अस्सलाम वालेकुम एंड व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज ईशान जंजुआ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तमाम उन लोगों के लिए जो A1 आइल्स लाइफ स्किल का टेस्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे लिए जो क्वेश्चंस बनाना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन दो हमारे पास 90 सेकंड्स होते हैं लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपको 90 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और अगर मेरे चैनल पे आप पहली मर्तबा आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो टेक्निक दरअसल है क्या। जो टेक्निक है हम उसे कहते हैं कि 5WH टेक्निक। 5WH टेक्निक आखिर है क्या? 5WH टेक्निक ये है कि इसके अंदर हमारे पास 5W क्वेश्चंस होंगे और एक हमारे पास H का क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं कि पहले 5Ws क्या है। 5Ws पे हम जब आए तो सबसे पहले हमारे पास व्हाट क्या, फिर हमारे पास व्हेन कब, यानी कि वक्त के बारे में अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वेयर, कहाँ से मुराद किसी जगह के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप वेयर का इस्तेमाल करेंगे। वाई हमेशा पूछा जाता है रीजन के लिए। वाई हमेशा पूछा जाता है रीजन के लिए। जब भी किसी चीज के बारे में आप वजह जानना चाहते हो तो आप हमेशा क्या यूज इस्तेमाल करेंगे? वाई। और आखिर पे हमारे पास 5वें नंबर पे है हु, कौन, यानी कि अगर आप किसी शख्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं दूसरे शख्स से तो आप किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? हु। और आखिर पे बारी आ जाती है हमारे पास एच की, हाउ, कैसे का कब इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अपनी ज़ुबान में देखें तो हम देखते हैं कि कैसे का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी शख्स से किसी काम के करने के प्रोसेस को पूछना चाह रहे हो। तो हम पूछते हैं कि हाँ भाई आपने ये काम किया तो कैसे किया। तो हम इन वर्ड्स की मदद से क्वेश्चंस को बाआसानी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बात आप लोग समझ लीजिए कि कुछ W's इस्तेमाल होते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए किसी भी चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले आपको व्हाट से एग्जाम्पल ये समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी शर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो किसी दूसरे शख्स से। जब किसी दूसरे शख्स से आप ये इंफॉर्मेशन लोगे तो सबसे पहले आप क्या क्वेश्चन करोगे कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ योर शर्ट, कि तुम्हारी शर्ट का साइज़ क्या है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट का कलर क्या है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट की प्राइस क्या है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ कि प्राइस, साइज़ और जो हमने ये चीज़ें पूछी हैं ये क्या है, ये फैक्ट हैं शर्ट के बारे में कि उसकी प्राइस क्या है, उसका साइज़ क्या है और उसका कलर क्या है। ये 3 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी जो हमें चाहिए थी उस शर्ट के बारे में जो हमने सामने वाले शख्स से हासिल की हैं। तो अब जो W's मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए हैं। तो व्हाट, अब एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि क्वेश्चन बनाते हुए हमें बीच में से हम अल्फाज जो हैं वो खा देते हैं, खाने से मुराद बोल नहीं पाते, स्किप करते हैं और आगे चल पूरा क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो हम इससे बचें किस तरह? तो इसके लिए ये टेक्निक याद रखिए कि ये जो 5WH टेक्निक है इसके अंदर जितने भी आपके पास वर्ड से आप क्वेश्चन बनाएंगे इनके बाद आपको एक पैटर्न नज़र आएगा कि व्हाट इज़ योर, व्हाट इज़ दी, ये आपको आते हुए, और डू यू, ये आपको बहुत नज़र आएगा कि व्हाट इज़ योर, व्हाट इज़ दी एंड डू यू। ये 3 कॉम्बिनेशंस आपको बहुत ज़्यादा आते हुए नज़र आते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कॉलेज। तो आपने देखा यहाँ पे तीनों का इस्तेमाल हुआ है और आपको ये कॉम्बिनेशन बार बार नज़र आएगा। तो व्हाट का मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि व्हाट को हम इस्तेमाल करके ये सवालात पूछ सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जिसे हम कहते हैं व्हेन से क्या मुराद है कि वक्त के बारे में इंफॉर्मेशन आप हासिल करेंगे। आप किसके बारे में? वक्त के बारे में। अभी इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। जैसे आपने किसी से पूछना है कि वो कॉफ़ी पीने के लिए बाहर कब जाता है, तो व्हेन डू यू गो आउटसाइड फॉर कॉफ़ी, व्हेन डू यू गो आउटसाइड फॉर कॉफ़ी, कि तुम कॉफ़ी पीने बाहर कब जाते हो। तो ये आपने बड़ी आसानी से उससे पूछ लिया है। जब आपने किसी से पूछना हो कि वो कोई काम या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहा है तो वो कब जाता है। अगर किसी से बर्थडे पूछना चाहते हो कि उसकी बर्थडे कब है तो आप कह सकते हो व्हेन इज़ योर बर्थडे। अगर किसी चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन है और उसके आने का टाइम या जाने का टाइम आपने पूछना हो तो
आप इस तरह कहेंगे कि when does the train leave? When does the train leave? कि ट्रेन ने किस वक्त स्टेशन से निकलना है या जाना है। When does the train leave? एक शॉप है, वहाँ पे सेल लगने वाली है और आपने पूछना है कि वो सेल कब स्टार्ट होगी। आप पूछेंगे When is the sale starting? When is the sale starting? आप ये सवाल करेंगे। सो बिफोर आई मूव ऑन टू वेयर, मैं इस बात के ऊपर आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि ये जो कॉम्बिनेशन जिसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी कि ये की है, इसको आपने अपने जहनों में बिठा लेना है कि आपने अभी भी यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया होगा कि व्हेन इज़ दी, व्हेन इज़ योर, व्हेन डू यू, ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होगा और ये की है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि करते ये हैं कि व्हेन लगाया और इन वर्ड्स को स्किप करके आगे क्वेश्चन बोल देते हैं, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होता है वो बोल देते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन बहुत बुरा नज़र आता है। अगर आप इन छोटे से वर्ड्स को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दो, आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आना शुरू हो जाता है और सेंस ज़्यादा क्रिएट होती है उसकी। तो आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इन वर्ड्स को प्रॉपरली अपने क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड करो। नाउ मूविंग ऑन टू वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, यानी कि पहले मैंने बताया था कि प्लेस के लिए बारे में हम चाहे बातें करेंगे आप, कि किसी प्लेस के बारे में आपने कुछ पूछना हो तो आप वेयर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ द सुपर मार्केट इन योर सिटी। वेयर इज़ द सुपर मार्केट इन योर सिटी, के तुम्हारे शहर में सुपर मार्केट कहाँ पे है। आप ना सिर्फ किसी जगह के बारे में पूछने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वॉलेट है वो खो जाता है और आपने पूछना है कि वो कहाँ पे है, तो आप ऐसे कहोगे कि वेयर इज़ माई वॉलेट, कि मेरा वॉलेट कहाँ पे है। तो किसी भी चीज़ की पोजीशन कहाँ पे वो पड़ी हुई है उसको भी जानने के लिए आप वेयर का इस्तेमाल करते हैं कि वेयर इज़ योर कॉलेज, वेयर इज़ योर अकेडमी, वेयर इज़ द क्लिनिक ऑफ द डेंटिस्ट। ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जहां आपकी प्लेस इन्वॉल्व है। आप किसी प्लेस के बारे में जानना चाह रहे हो, इन्फॉर्मेशन कि वो कहाँ पर है। एक जगह है, आपने उस तक पहुंचना है, तो आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, वेयर, कि वो कहाँ पे जगह मौजूद है, मैंने जाना है, मैंने अपनी एक कोई लॉस्ट थिंग है, मेरी एक चीज़ है जो खो चुका हूँ, उसे मैंने हासिल करना है, उसे मैंने फाइंड करना है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वेयर का इस्तेमाल करेंगे। वेयर इज़ द फेमस रेस्टोरेंट इन योर सिटी, कि आपके शहर का फेमस रेस्टोरेंट कहाँ पे है। तो अगर आपने इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी प्लेस के बारे में हासिल करनी हो तो आप किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वेयर का। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं वेयर की, आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। वहाँ पे आपने जस्ट देखना है कि एक एडजस्टमेंट हम करेंगे, एक वर्ड ऐड करेंगे और हमारा बिल्कुल टॉपिक चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, वेयर डू यू गो फॉर, और आगे ब्लैंक स्पेस यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या किया जा सकता है, वेयर डू यू गो फॉर शॉपिंग, where do you go for picnic, where do you go for studying, where do you go for swimming, where do you go for fishing। तो आपको समझ आया कि where do you go for remains the same, ये वहीं पे रहता है, आपका लास्ट वर्ड चेंज हो रहा है। तो किसी भी टॉपिक में अगर आप ये क्वेश्चन इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपके सामने फॉर्मेट क्या है, आपके पास एक प्री डिफाइंड चीज़ मौजूद है जिसे हम कह रहे हैं कि where do you go for, और उसके बाद आपने जस्ट एक वर्ड प्लेस करना है जो टॉपिक ओरिएंटेड होगा, टॉपिक से रिलेटेड होगा। आप उसको प्लेस करते हो, आपका क्वेश्चन बन जाता है कि वेयर डू यू गो फॉर स्विमिंग। तो बड़ी आसानी से वेयर से आप क्वेश्चन बना सकते हो। आपको सिर्फ ये सेंस हो जानी चाहिए कि वेयर का मतलब है कहाँ, जगह के बारे में जब इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमने वेयर का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट डब्ल्यू जो है वो है हु। हु का मतलब होता है कौन। कौन से मुराद, किसी पर्सन को हम कहेंगे यहाँ पे, कि किसी पर्सन के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं फैक्चुअल, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हु का इस्तेमाल करेंगे। कि हु इज़ योर फेवरेट टीचर, हु इज़ योर फेवरेट टीचर। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन को अपने जहन में रखिए कि हु इज़ योर फेवरेट, और जहाँ पे हमने टीचर कहा है हम उसे चेंज कर सकते हैं। हु इज़ योर फेवरेट राइटर, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, हु इज़ योर फेवरेट टीवी सेलिब्रिटी, हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्समैन। अब ये तमाम क्वेश्चन बड़ी आसानी से पूछ सकते हो। उसके बाद हु गोज़ आउट फॉर डिनर विद यू, हु गोज़ आउट फॉर एक्सरसाइज विद यू, हु गोज़ आउट फॉर स्विमिंग विद यू। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जस्ट एक वर्ड के बदलने से आप किसी भी टॉपिक के अंदर इस क्वेश्चन को पूछ सकते हो। एग्जाम्पल, आपने
किसी से ये क्वेश्चन पूछना है कि तुम्हें उन दो लोगों में से कौन सा शख्स है जो बेटर कुक लगता है, ये क्वेश्चन पूछना है। हु डू यू थिंक इज अ बेटर कुक, इमरान और सलीम? तो आप इस तरह क्वेश्चन करेंगे। बड़े आसानी से आप क्वेश्चन किसी के बारे में आप कर सकते हो। तो ये आप क्वेश्चंस हु को इस्तेमाल करते इस तरह से बनाएंगे। चलिए जी, अब मूव ऑन करते हैं पार्ट 2, यानी कि जो हमारे पास क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए वर्ड्स हैं वो हैं हमारे पास वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। क्रिटिकल का वर्ड सुन के घबरा मत जाइएगा, इससे मुराद ये है कि क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हम कंसीडर करते हैं जहाँ पे रीजनिंग और उसके बाद हमारे पास ओपिनियन किसी शख्स से हमने लेनी हो और किसी चीज़ का प्रोसेस पूछना हो, तो ये हम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कंसीडर करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि हम इसको समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स है वो क्रिकेट लाइक करता है, आपने उससे पूछना है कि तुम क्रिकेट क्यों लाइक करते हो। सो आपने कहना है कि वाई डू यू लाइक क्रिकेट, कि तुम्हें क्रिकेट क्यों पसंद है। वाई डू यू लाइक आइसक्रीम, वाई डू यू लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल बिरयानी, वाई डू यू लाइक चिकन करी। तो आप किसी भी शख्स से किसी भी चीज़ की पसंदीदगी की वजह पूछ सकते हो कि आपको अगर वो चीज़ पसंद है तो वो क्यों पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई शख्स कोई एक्टिविटी करता है परफॉर्म, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक्सरसाइज करता है, तो आप उस एक्सरसाइज करने की रीज़न पूछ सकते हो कि वाई डू यू एक्सरसाइज, कि तुम एक्सरसाइज क्यों करते हो। वाई डू यू स्टडी, तुम पढ़ते क्यों हो। एंड वाई डू यू गेट एंग्री सो ईजीली, कि तुम फटाफट गुस्सा क्यों हो जाते हो। तो ये तमाम चीज़ें आप अगर किसी शख्स से पूछना चाहते हो, किसी भी चीज़ की वजह, किसी भी चीज़ की वजह आप पूछना चाहते हो, तो आप वाई का इस्तेमाल करते हो। अब दूसरी चीज़ हमारे पास हाउ आ जाता है। हाउ का मतलब है कैसे। आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हाउ डू यू मेक ब्रेड, हाउ डू यू मेक ब्रेड, कि तुम ब्रेड कैसे बनाते हो। हाउ डज सलीम गो टू कॉलेज, कि सलीम कैसे कॉलेज जाता है। हाउ इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कैसा है। ये कब पूछा जाता है, जब आपको मालूम हो कि किसी शख्स का दोस्त है वो बीमार था, किसी बीमारी में मुब्तला था और उसकी वजह से उसे किसी किस्म की परेशानी का सामना था और आप पूछना चाहते हो कि वो ठीक है कि नहीं। तो आप हमेशा पूछते हो कि हाउ इज़ योर फ्रेंड, कि तुम्हारा दोस्त कैसा है। हाउ डू यू गो फॉर शॉपिंग, हाउ डू यू गो फॉर शॉपिंग, तुम शॉपिंग के लिए कैसे जाते हो। इसका मतलब यह है कि आप पूछना चाह रहे हो कि वो शख्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सी यूज़ करता है। कि हाउ डू यू गो फॉर शॉपिंग, तो मोस्टली आंसर जो आपको सामने वाले शख्स से मिलेगा कि आई गो फॉर शॉपिंग ऑन अ बाइक और आई गो फॉर शॉपिंग ऑन अ कार, कि मैं कार के ऊपर शॉपिंग के लिए जाता हूँ या मैं बाइक के ऊपर शॉपिंग के लिए जाता हूँ। तो ये है हाउ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी कि आप इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए 5Ws को यूज़ करते हुए बड़ी आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हो। 90 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चंस बनाना कोई मुश्किल बात नहीं, अगर आप इस टेक्निक को मास्टर कर लेते हो, इस बात को समझ लेते हो कि हाँ ये मेरे पास वर्ड्स हैं, इनको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में इस्तेमाल करते हुए मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बना सकता हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चंस को यूज़ करते हुए आने वाली वीडियोज़ में हम हर टॉपिक के अगेंस्ट 10 से 15 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे और बनेंगे भी। तो आपने खुद से अगर ट्राई करना हो तो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए आप क्वेश्चंस बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। और दोबारा से कहूँगा कि आप अगर मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।